नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दोपहर 3 बजे की 5 बड़ी खबरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। आज की वो 5 बड़ी खबरें जिन पर हमारी पैनी नजर है। वक्त पर हम आपको इन खबरों की अपडेट देते रहेंगे। हर खबर पर हमारी नजर है। इस वक्त की बड़ी खबर जो 5 है वो हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे की 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। समंदर में घिरेगा ड्रैगन, ये अहम खबर है। ऑपरेशन अंगूठा से अड़कम किस तरह के समाचार है, तफसील से बताएंगे। एलएसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, इससे जुड़ी हुई हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। मिशन 2022 पर बीजेपी का मंथन भी चल रहा है और लगातार ये दौर चल रहा है, इससे जुड़ी हुई खबरें भी आपको दिखाएंगे। सियासत का नया सेंटर कौन सा बना है ये भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल करतारपुर पहुंचे हैं चन्नी और कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी करतारपुर गया है दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। तो इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं लखनऊ से जुड़ी हुई। दरअसल लखनऊ में सीएम योगी और सीएम धामी के बीच एक बैठक हुई है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर यह बैठक हुई है। दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है दोनों राज्यों के बीच, उसमें से कुछ जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। 21-22 साल हो गए हैं उत्तराखंड को अलग राज्य बने, लेकिन कुछ परिसंपत्तियां जो हैं वो उत्तराखंड के इलाके में भी उत्तर प्रदेश के संपत्ति कही जाती है। और इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों मुख्यमंत्री एक टेबल पर आए और इसकी शुरुआत की गई। हालांकि बहुत लंबे समय तक यह विवाद चलता रहा, लेकिन जब बीजेपी उत्तराखंड में भी सत्ता में आई और उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आई तो परिसंपत्तियों का जो बंटवारा था, जो विवाद था, वो बहुत हद तक सुलझा लिया गया। न्यूज इंडिया का कल ऑन ईयर हुआ है। मैं इसकी अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उत्तराखंड वासियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। पहले तो स्वागत है आपका इस नगरी में, राजधानी में, और जहां शिक्षा हुई, सब कुछ हुआ उसमें है। आज जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ क्या कुछ रहा उसमें? धन्यवाद सबसे पहले तो आपका। और आज की बैठक में पुराने 21 साल से जितने प्रकरण हमारे सिंचाई विभाग के थे, वन विभाग के थे, परिवहन विभाग के थे, आवास विकास के थे, उन सभी पर सहमति बन गई है और सभी मामले निस्तारित हो गए हैं। होटल अग्नंदा का जो प्रकरण था हरिद्वार का, वो भी उत्तराखंड को मिल जाएगा। जो 1700 मकान हैं उनमें से जितने उत्तर प्रदेश को चाहिए, उत्तर प्रदेश ज्वाइंट सर्वे के आधार पर दोनों राज्यों को जो ज़रूरत होगी उत्तर प्रदेश को वो ले लेंगे, बाकी उत्तराखंड को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से 5700 हेक्टेयर जो भूमि है वो भूमि भी जो है उसका भी ज्वाइंट सर्वे के बाद जितनी उत्तर प्रदेश को आवश्यकता है उस बाकी उत्तराखंड को मिल जाएगी। इसी प्रकार से परिवहन निगम के जो 205 करोड़ रुपए वो उत्तराखंड की सरकार को दे दिए जाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां हमारी जो है बैगुल में, नानक सागर में, अन्य जो है धौरा में, वहाँ पर नहीं चलती थी, वो साहसिक पर्यटन के लिए उसको भी खोल दिया जाएगा, उसमें भी सहमति बन गई है। और बैराज जो हमारे पुराने हो गए, बनबसा का बैराज, किच्छा का बैराज, उन सभी बैराजों को पुनः निर्माण की भी उसमें जो है सहमति बनी हुई है। सारे मामले हमारे निस्तारित हो गए हैं और जो न्यायालयों में बात चल रहे हैं उन बातों को दोनों सरकारें वापस ले लेंगी। उत्तराखंड राजधानी लखनऊ में बहुत से कार्यक्रम हैं, इस समय बहुत चुनाव है। ऐसी सूरत में चुनाव में क्या आपका प्रचार प्रसार उत्तराखंड में, चूंकि उत्तराखंड के वासी यहाँ पे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे भी, आप वो जैसी भी व्यवस्था बनेगी, संगठन की जो व्यवस्था बनेगी उसका आधार पर काम। ये प्रकरण है कि आपके यहाँ जो रोड है, जो ट्रांसपोर्टेशन, उत्तर प्रदेश में बहुत सा पर्यटन जो है वो उत्तराखंड हमेशा रहता है, तो ऐसे में जो रोड की कनेक्टिविटी है वो रोड उस तरह से सुचारू, हाईवेज अभी तक पर्याप्त बने नहीं होगी। नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस पर जो है वो बने, काम हो। ये थे हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने जो है न्यूज़ इंडिया को खास तौर से जो है उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी प्रकरण थे वो प्रकरण जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो उत्तराखंड के गठन के साथ ही जो परिसंपत्तियों को लेकर के विवाद था उसे इस बैठक में एक तरीके से हल निकाल लिया गया है। इस बैठक में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें देख रहे हैं, इस बैठक में जो विवाद था, जो परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के जो पेंच फंसा हुआ था, उस पेंच को निकाल करके एक तरीके से फेंक दिया गया है। ये अच्छी बात है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिनव स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह देहरादून से मौजूद हैं।
अभिनव, क्या ये कहा जाए कि जो भी परिसंपत्तियों के बंटवारे का विवाद था वो पूरी तरीके से अब सुलझ चुका है, अब आगे कोई विवाद नहीं रह गया? नहीं, बिल्कुल मैं बता दूं कुंदन की ये काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। लगभग 20 सालों से इस तरह का विवाद था। जब से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ था उसके बाद से जो अलकनंदा जो हरिद्वार में है जो होटल है उसका विवाद था। इसके अलावा सीमा का विवाद था। आवास थे बहुत सारे, करीब 1700 आवास थे, उनका विवाद चल रहा था। ट्रांसपोर्टेशन का विवाद चल रहा था। इसके अलावा कई ऐसी जो है जो ज़मीन है उसका विवाद चल रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हालांकि इसके पहले मैं बता दूं त्रिवेंद्र सिंह रावत जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे वो भी आए हुए थे, और जब नई सरकार बनी थी उसमें बात हुई थी और विवाद सुलझाने की बात चल रही थी, लेकिन विवाद सुलझ नहीं पाया था। लेकिन इस बार जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विशेष तौर पर इसी काम के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। अधिकारियों के साथ एक डेलीगेशन लेकर पूरा आए हुए थे। जिस जिस विभाग का विवाद था उन सब डेलीगेशंस के साथ आए और डेलीगेशन के साथ बाकायदे एक बैठक हुई और बैठक के बाद ये इस तरह का जो विवाद था उसका पूरा निस्तारण होने की उन्होंने व्यक्त किया और कहा है कि अब कोई विवाद रह नहीं गया है। जो छोटे मोटे विवाद बचे हुए हैं वो अधिकारी अपने तौर पर वो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। सबसे बड़ा जो विवाद था वो 1700 आवंटित आवासों का था, उसको जो है बाकायदे उसका सुलझा लिया गया। इसके अलावा जो अलकनंदा जो होटल है जो हल्की पौड़ी पे जो होटल बना हुआ है उसका विवाद था वो अब उत्तराखंड को जो दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो है उसके बगल में राज संपत्ति, उसके बगल में जो ज़मीन थी, जो ज़मीन उस ज़मीन को जो है उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ भी एक अपना होटल बना दिया है। इसके अलावा जो कई सड़कें थी उन सड़कों पे जो है सीमा को लेकर जो है बॉर्डर लाइन को लेकर विवाद चल रहा था, वो विवाद भी सॉल्व कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन को 250 करोड़ रुपए देना था जो कि उत्तराखंड सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया है और वो भी पैसा जो है वो जल्द ही जो है कार्रवाई के बाद जो कागजी कार्रवाई है उसके बाद जो है उत्तराखंड सरकार को दे दिया जाएगा। तो ऐसे चलकर जो है कुछ मिला के मैं बता दूं, जब न्यूज़ इंडिया से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माफ कीजिएगा, जब पुष्कर सिंह धामी ने जब बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब किसी प्रकार का विवाद रह नहीं गया। कुंदन, रोहित विक्रम सिंह देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश ने बड़ा दिल दिखाया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दिल दिखाया, इसलिए जो विवाद छोटे मोटे विवाद थे और जो परिसंपत्तियों को लेकर के विवाद था जिस पर उत्तराखंड अपना हक चाहता था क्योंकि वो परिसंपत्तियां उत्तराखंड में ही हैं, तो उत्तर प्रदेश ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दिल दिखाया, इसी का नतीजा है कि विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंदन, देखिए साफ तौर पर 20 साल हो गए थे, परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था, ये 21वां साल था। आज सुबह जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक टेबल पर बैठे और परिसंपत्तियों के विवाद को सुलझाने का प्रयास जब शुरू हुआ तो उनके साथ उत्तराखंड शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, उत्तर प्रदेश शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पिछले 20 साल की जो परिसंपत्तियों को लेकर जो डाटा था, अधिकारी उनको लेकर इकट्ठा हुए, तमाम आंकड़ों को लेकर इकट्ठा हुए और नतीजा ये निकला कि 20 साल के उस पर अंतिम समाधान निकला। समाधान ये कि 15 दिन के भीतर तमाम जो परिसंपत्तियों का मसला है उस पर आदान प्रदान हो जाएगा। ये मसला सुलझ गया है, तो जाहिर तौर पर ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। कुल ये 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद था जिसको 21वें साल में उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुलझा लिया है, जिसमें गंग नहर की अगर बात करें तो गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को मंजूरी दे दी गई है। किच्छा बैराज की मरम्मत कराकर उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार को हैंडओवर करेगा और बनबसा बैराज को मरम्मत करा के उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार को हैंडओवर करेगा। और साथ में उत्तराखंड जो वन विभाग है उसके 90 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार पर बकाया थे, और उस पर भी सहमति बन गई है और 15 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार को ये 90 करोड़ दे देगा। और उसके साथ 205 करोड़ परिवहन विभाग का लंबित था उत्तर प्रदेश सरकार, वो भी उत्तराखंड सरकार को 15 दिन के भीतर दे देगा। और उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में न्यायालय में कोर्ट केस चल रहा था परिवहन के मसले को लेकर, उसको भी दोनों सरकारों ने निर्णय लिया है कि इन दोनों केसों को जो सरकारें जो हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ये वापस ले लेंगी। आवास विकास की बात करें तो उसमें 50-50% के हिस्से पर दोनों प्रदेश उसका आपस में आवंटन करेंगे। साथ ही सिंचाई विभाग के कुछ मसले हैं जिनको 15 दिन के भीतर एक छोटा सा सर्वे कराकर इस पर भी अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। तो साफ तौर पर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। तो उत्तराखंड राज्य के गठन के साथ जो विवाद अभी तक बरकरार था उस विवाद को सुलझाने का फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दिल दिखाया, उत्तर प्रदेश ने बड़ा दिल दिखाया और ये विवाद सुलझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस खबर पर जानकारी देने के लिए, और रोहित विक्रम सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं
आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।